अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं मुल्कियत, जहां हर नए एपिसोड के साथ राज मजीद गहरे होते जा रहे हैं। जावियार को अब यकीन हो चुका है कि करण की साजिश सिर्फ एक गलत फहमी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा खेल है, और इस खेल में खानदान का कोई अपना ही शख्स शामिल है। अब देखना यह है कि जावियार सच तक पहुंच पाता है या दुश्मन उससे पहले एक और वार कर देता है। जख्मी नकाबपोश शख्स को सफवान और जारा फौरन अस्पताल ले जाते हैं, जबकि जावियार के जहन में उसके आखिरी अल्फाज मुसलसल गूंज रहे होते हैं, दुश्मन तुम्हारे घर के अंदर ही मौजूद है। उसी दौरान जावियार अपने घर पहुंचता है। घर में गैर मामूली खामोशी छाई होती है। वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल होता है तो उसे महसूस होता है कि किसी ने उसके कमरे की तलाशी ली है। अलमारी खुली हुई होती है, कागजात जमीन पर बिखरे होते हैं और लैपटॉप भी गायब होता है, जिसमें वो तमाम वीडियोज और सबूत महफूज थे। जावियार परेशानी में उधर उधर देख ही रहा होता है कि अचानक इसकी नजर मेज पर रखे एक लिफाफे पर पड़ती है। वो लिफाफा खोलता है तो अंदर सिर्फ एक पर्ची होती है, जिस पर लिखा होता है, अगर सोहा को जिंदा देखना चाहते हो तो पुलिस को कुछ मत बताना, वरना अगली खबर उसकी मौत की होगी। ये पढ़ते ही जावियार के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो फौरन सोहा को फोन करता है, मगर उसका नंबर बंद आ रहा होता है। दूसरी तरफ करण एक नामालूम शख्स के साथ बैठकर मुस्कुरा रही होती है। वो कहती है, अब जावियार के पास दो ही रास्ते हैं, या सबूत बचाए या सोहा को। दोनों एक साथ नहीं बच सकते। उसी लम्हे सफवान का फोन आता है। वो घबराई हुई आवाज में कहता है, जावियार, अस्पताल से वो नकाब पोश शख्स गायब हो गया है, और जाते जाते वो सिर्फ तुम्हारा नाम ले रहा था। जावियार एक लम्हे के लिए खामोश हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि दुश्मन हर कदम पर उससे एक कदम आगे चल रहा है, और अब ये खेल पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुका है। क्या जावियार सोहा को बचा पाएगा? नकाबपोश शख्स कौन था? और आखिर खानदान का वो गुदार कौन है जो हर राज करण तक पहुंचा रहा है? ये सवालात आने वाले एपिसोड में कहानी को एक और सनसनीखेज मोड़ पर ले जाएंगे। सफवान की बात सुनते ही जावियार एक लम्हा भी जाया किए बगैर अस्पताल की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते भर उसके जहन में एक ही सवाल गर्दिश कर रहा होता है कि आखिर जख्मी नकाब पोश शख्स अचानक कहां गायब हो गया, और उसे किसने अस्पताल से निकाला। अस्पताल पहुंचकर जावियार और सफवान सीसीटीवी फुटेज देखते हैं। वीडियो में नजर आता है कि आधी रात के वक्त दो नामालूम अफराद डॉक्टर्स का भेस बदलकर कमरे में दाखिल होते हैं और चंद मिनट बाद वही नकाबपोश शख्स को व्हील चेयर पर बैठाकर बाहर ले जाते हैं। लेकिन सबसे हैरान कुन बात यह होती है कि जाते हुए वो शख्स अपनी जेब से एक छोटी सी चाबी जानबूझकर जमीन पर गिरा देता है। जावियार फौरन वो चाबी उठा लेता है। चाबी के साथ एक धाती टेग लगा होता है, जिस पर सिर्फ लाकर 27 लिखा होता है। इसी दौरान जारा को याद आता है कि शहर के पुराने रेलवे स्टेशन पर एक पुराना लाकर रोम मौजूद है। तीनों फौरन वहां पहुंचते हैं। काफी तलाश के बाद इन्हें लाकर नंबर 27 से मिल जाता है। जावियार कानपते हाथों से चाबी घमाता है। लाकर खुलते ही अंदर एक डायरी, एक मेमोरी कार्ड और एक पुरानी खानदानी तस्वीर रखी होती है। तस्वीर देखते ही जावियार हैरान रह जाता है, क्योंकि उस तस्वीर में करण एक ऐसे शख्स के साथ खड़ी होती है जिसे पूरा खानदान बरसों पहले मर चुका समझता था।